नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं अंक, चाहे इनको अंक बोलो या इनको आप लोग सिंबल बोलो, ठीक है। जैसे सिंबल, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास अंक भी है, अंक है हमारे पास ये, और सिंबल भी है। सिंबल मतलब कि कौन सा, मतलब ये हमारे पास एक, मतलब कोई संख्या लिखनी हो तो उनको लिखने का एक रूप है, सिंबल है हमारे पास एक, ठीक है। इसमें मान लो जैसे हमारे पास अब ये आ गया, हमारे पास संख्याएं। संख्याएं क्या होती है, इन्हीं सिंबल से हमारे पास क्या है, संख्याएं बनेगी। जैसे हमारे पास सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वो संख्या जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें किसी इंसान को गिनना है या किसी चीज को किसी काउंटिंग करनी है किसी, तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये कहां से स्टार्ट होती है, ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आप तो करते करते इनफिनाइट, अपरिभाषित, अनडिफाइंड तक चलती जाती है, ठीक है। स्टार्ट कहां से होगी, 1 से स्टार्ट होगी, खत्म कहां होगी पता नहीं, कोई नहीं। अब इसमें प्रश्न बनता है, जैसे पेपर में आपको क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जब स्टार्ट 1 से हो रही है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या होगी, 1 ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे पास होगी। और उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास यहां पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। देखो प्राकृतिक और पूर्ण में सिर्फ एक अंतर है, सिर्फ एक 0 का। अगर 0 आ गया तो हमारे पास पूर्ण संख्या है, अगर 0 नहीं आया तो हमारे पास सारी प्राकृतिक संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफिनाइट, अपरिभाषित, अनडिफाइंड तक चलता जाएगा। शुरू कहां से होगा, 0 से, खत्म कहां होगा कोई पता नहीं। इसमें वही क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जब स्टार्ट ही 0 से होगा, सबसे छोटी क्या होगी, इसमें 0 ही होगी, ठीक है। तो अब कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं घुमा के कि अब पहचानना होगा मैंने कई बार कि प्राकृतिक संख्या दी है हमारे पास, एक पूर्ण संख्या दी हुई है। देखो अगर एक 0 होगा तो हमारे पास पूर्ण संख्या होगा, अगर 0 नहीं दी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 नहीं है तो ये हमारे पास क्या बन गई, प्राकृतिक संख्या बन गई। अगर एक 0 आ गई तो हमारे पास क्या बन गई, ये पूर्ण संख्या बन गई। तो सिर्फ एक, इससे एक 0 से पता लगा सकते हम लोग कि पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जैसे आ गया है हमारे पास पूर्णांक, ठीक है। आ गया हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें प्लस की संख्या हो चाहे माइनस संख्या हो, उसे भी हमारे पास क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को जैसे हमारे पास 3 प्रकार के पूर्णांक हो गए। एक आ गया हमारे पास धनात्मक, नंबर 1 आ गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा आ गया 0 पूर्णांक। तीसरा आ गया हमारे पास है ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। 3 प्रकार के पूर्णांक हो गए हमारे पास, ठीक है। पहला धनात्मक, 0 और ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में मेरे पास क्या आएगा, जो धनात्मक है, जैसे मानो हमारे पास कोई प्लस की संख्या, जैसे हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4 अप टू लेके इनफिनाइट और अनडिफाइंड तक, अगर ऐसी संख्या आ गई हमारे पास क्या आ गई, धनात्मक पूर्णांक। 0 पूर्णांक के नाम से पता है, 0 पूर्णांक मतलब 0 सिंपल पूर्णांक, ना इसमें 1, 2 कुछ नहीं आएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस वाली संख्या, जैसे -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास आ गए ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे आगे सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होती है, ठीक है। तो जो संख्या देखो 2 से भाग हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे एग्जांपल के मेरे पास करेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश करके अप टू अनडिफाइंड तक चलता जाएगा। तो हमारे पास क्या होगी, सम संख्या होगी। जो 2 से भाग होगी वो सम संख्या। जैसे अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारे पास क्या होती है, जो 2 से भाग नहीं होती है। जैसे क्या आ गया, 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17 इंफिनिट। मतलब जो 2 से भाग हो जाएगा सम संख्या, जो 2 से भाग नहीं होगा वो हमारे पास विषम संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे जैसे भाज्य संख्या कर लेते हैं आगे। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के पास क्या आ गया? जैसे देखो, अब आ गया 1। हम लोग देखो ऐसे तो मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं अभाज्य। तो 1 भी ऐसी संख्या आई जो खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होती है, पर ये अभाज्य संख्या नहीं होती है। उसके बाद आ जाएगा 2 हमारे पास ऐसी संख्या आई ये सिर्फ खुद से भाग होती है और किसी से भी भाग नहीं होती। उसका आ गया 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 7, डैश 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 करके अप टू अनंत तक चलता जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो जब स्टार्ट 2 से हो रहा है, सबसे छोटी हमारे पास क्या हुई? फिर 2। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां से कि ऐसी संख्या जो अभाज्य के साथ एक सम संख्या भी हो। ठीक है, ऐसी संख्या जो अभाज्य तो हो, उसके साथ क्या हो? सम संख्या भी हो, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है? ठीक है, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या आती है। और एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है? तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं आती है। ठीक है, अब पढ़ रहे हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी से भी भाग नहीं होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। पर खुद के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास वो क्या आ गया? जैसे आ गया मेरे पास 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप टू इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो संख्या अभाज्य में छूट गई थी, वो सारी संख्या किसमें आ जाएगी? भाज्य में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिन संख्याओं को हम क्या p/q के रूप में लिखते हैं और जिसमें q कभी भी 0 नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या है जिनको हम कहते हैं p/q के रूप में लिखते हैं और जिसमें q कभी भी 0 नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखो हमारे पास क्या आ गया? यह सिंपल भाषा में अगर आपने याद रखना है, जिन संख्याओं को हम बटा में लिखते हैं, बटा जैसे 1/2, 3/4, 5/7, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे हमारे पास क्या जाएगा? 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, या 5/10, 10 तो एक बात होगी, 5/10 तो जैसे 3/5 आ गया, ये हमारे पास सारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे आगे हमारे पास 8 आ गया, 7 आ गया, 22/7 आ गया, 3.14 आ गया, ये हमारे पास सारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। मतलब जिन संख्या को बटा में लिख रहे हैं उन संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसको भी बटा में लिखा, इसको भी बटा में लिखा, इसको बटा में लिखा, इसको बटा में लिखा, इसको भी बटा में लिख सकते हैं। कितना? 314/100 लिख सकते हैं, पर इन दो को तो हमने बटा में लिखा ही नहीं, तो इनके नीचे भी हमेशा 1 होता है, पर 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 लिखा होगा पर 1 हम
नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले जितनी भी संख्या, जैसे हमारे पास भाज्य संख्या थी, तो भाज्य संख्या सभी भाज्य संख्या है परिमेय संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या हमारे पास हो। ठीक है, इसके बाद आएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? ऐसी संख्या है जिनको हम कैसे लिखते हैं? रूट में, जैसे अंडर रूट 2, जैसे क्यूब रूट 4, 4 प्लस अंडर रूट 6, और एक लिख दो आप लोग पाई। ये सारी हमारे पास क्या है? परिमेय, अपरिमेय संख्याएं हैं। आपने इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर पाई पूछी जाए तो अपरिमेय संख्या है, बाई बटा 7, देखो इसी पाई की वैल्यू है बाई बटा 7। अगर बाई बटा 7 पूछा आपसे तो परिमेय है, अगर पाई पूछा तो अपरिमेय। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 भी इसी की वैल्यू है। तो अगर 3.14 पूछे चाहे बाई बटा 7 पूछे तो आपने परिमेय में टिक करके आना है, और पाई पूछे तो अपरिमेय में टिक करके आना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। धन्यवाद।